हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिको मैम। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लैब इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूजेस इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरीज में कौन कौन से जो मेन इंस्ट्रूमेंट हैं वो यूज में आते हैं और उनके क्या क्या यूजेस हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप डीएमएलटी के या एमएमएलटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप लैब में वर्क करते हैं तो अगर आपको इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता नहीं होगा कि इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है और इसके क्या क्या यूजेस हैं, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा एक तरीके से लैब में काम करना। तो सबसे पहले लैब में काम करने से पहले आपको इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में जनरल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो लैब इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया है। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके प्रैक्टिकल बेस पर भी ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी क्या है, आपसे इंस्ट्रूमेंट्स के नेम पूछ लिए जाते हैं। तो उन इंस्ट्रूमेंट के नेम आपको पता होना चाहिए, उनके जो यूजेस हैं, क्या क्या यूजेस हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको उन जो इम्पोर्टेंट जो लैब इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम देखते हैं कौन सा है। सबसे पहले आता है माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप को हम कह सकते हैं एक तरीके से लैब की एक तरीके से जान होती है, क्योंकि सारे ही जो टेस्ट वगैरह हुए मोस्टली वो क्या किसका बेस पर होते हैं, माइक्रोस्कोप के बेस पर होते हैं। क्योंकि जो हम स्लाइड वगैरह बनाते हैं वो सारे ही एग्जामिन करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप आपको पता ही है इस तरह से होता है, लाइट माइक्रोस्कोप है। इसके कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, अगर आपको डिटेल में और इसके बारे में जानना है तो मैं आपके लिए इसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसका जो फंक्शन होते हैं किस टाइप के होते हैं, कितने तरह के होते हैं ये माइक्रोस्कोप, तो वो भी हम डिटेल में स्टडी करवा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं वो है माइक्रोस्कोप। तो ये क्या है, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। इसमें क्या होता है, लेंस का एक तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, दो तरह के लेंस होते हैं। इसे होता है आईपीस लेंस और एक होता है यहाँ पर ये वाला जो लेंस होता है ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा था उसको देखने के लिए, और यहाँ पर क्या होती है, आई पीस होता है जिससे हम क्या देखते हैं, उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, विच मैग्नीफाई द इमेज। इमेज को क्या करता है, ये बड़ा करता है, उसको बड़ा करके उसको हमें दिखाता है। एंड इट इज यूज फॉर मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। बहुत छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी करने में इसको यूज में लिया जाता है। एंड विच आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आइज। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं जिनको आइज नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, उनको क्या करता है, ये मैग्नीफाई कर देता है, उनको बड़ा करके, और हम उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या कर लेते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो जो पहला लैब इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, माइक्रोस्कोप। इसके बाद आता है इंक्यूबेटर। अब इंक्यूबेटर इस तरह का होता है, आपको फिगर में दिख गया है, और इसके जो यूजेस हैं वो क्या है, इट इज अ डिवाइस टू ग्रो एंड मेंटेन माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर। जो माइक्रोबायोलॉजिकल जो कल्चर मीडिया होता है उसको ग्रो करने के लिए एक यूज में लिया जाता है डिवाइस। एंड इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है, मेंटेन्स ऑप्टिमल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड CO2 एंड ऑक्सीजन। ये सारे क्या करता है, मेंटेन्स करने का काम करता है इंक्यूबेटर। नेक्स्ट है ऑटोक्लेव। इस तरह का होता है ऑटोक्लेव। ये सारे इंस्ट्रूमेंट लैब में यूज आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। जब आप लैब में फर्स्ट टाइम जाए तो आपको ये स्टडी हो जाना चाहिए पहले से कि लैब में ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ताकि आपको जाते ही पता लग जाए कि हाँ ये वाला ऑटोक्लेव है, या इंक्यूबेटर है, या माइक्रोस्कोप है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा जो ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव क्या है, ये क्या काम आता है, यूज टू स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स एंड कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया और जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको स्टरलाइजेशन करने के काम में
आता है। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना यूज में लिया जाता है, इसमें 120 डिग्री इसमें टेम्परेचर यूज लिया जाता है। और टाइमिंग इसमें होती है 15 से 20 मिनट तक इसमें इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं और वो क्या होता है, स्टरलाइज हो जाते हैं। और टेम्परेचर इसका होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। कई बार जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उसमें एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि ऑटोक्लेव में कितना डिग्री टेम्परेचर होता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स है ओवन। जो ओवन होता है वो इस तरह का दिखाई देता है और इसका जो यूजेस है वो क्या है, स्टरलाइजेशन का है। एंड ओवन यूजेस ड्राई हीट टू स्टरलाइज। ओवन में क्या होता है, जो ड्राई हीट है वो यूज की जाती है, जबकि जो ऑटोक्लेव होता है उसमें मॉइस्ट हीट यूज की जाती है। एंड इट इज यूज टू स्टरलाइज आइटम दैट माइट बी डैमेज बाय मॉइस्ट हीट। जो मॉइस्ट हीट से क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाते हैं, उन आइटम्स को क्या करता है, ये स्टरलाइज करने का काम करता है ओवन। ओवन में ध्यान में रखना ड्राई हीट यूज की जाती है स्टरलाइजेशन के लिए और ऑटोक्लेव में मॉइस्ट हीट यूज की जाती है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूज मशीन। इस तरह की होती है सेंट्रीफ्यूज मशीन। इसका जो काम होता है क्या करता है, ये रोटेट करने का काम करता है। यहाँ पर इसमें सैंपल रख देते हैं और क्या करते हैं, उसको रोटेट किया जाता है ताकि जो पार्टी का वो होते हैं उसमें कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के सैंपल के, वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं। जैसे सीरम है, प्लाज्मा है, ठीक है, बफी कोट बन जाता है, वो क्या हो जाता है, इससे सेपरेट हो जाते हैं। हाई स्पीड पर इसको क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है। एंड a separate substance of different densities. नेक्स्ट है वाटर बाथ। इस तरह का दिखाई देता है वाटर बाथ और इसका जो यूजेस है वो क्या है, इट इज यूज फॉर इंक्यूबेशन एंड इट इज अ डिवाइस दैट मेंटेन वाटर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ये क्या करता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखता है। एक डिवाइस है जो क्या काम करता है, मेंटेन वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो वाटर का टेम्परेचर है उसको क्या करता है, एक फिक्स टेम्परेचर पर उसको रखता है, ठीक है। जिसने पर उसको सेट करना होता है उसी पर क्या करता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है वाटर बाथ। नेक्स्ट है बुनसेन बर्नर। बुनसेन बर्नर सिंगल फ्लेम होता है इसमें, दैट प्रोड्यूस अ सिंगल ओपन गैस फ्लेम। इस तरह का इसमें दिखाई देता है। ये है क्या है, बुनसेन बर्नर है जो सिंगल फ्लेम इसमें आती है। नेक्स्ट है यूज फॉर हीटिंग एंड स्टरलाइजेशन। ये किस काम करने का काम आता है, हीट करने के और स्टरलाइजेशन के काम में आता है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है इनोकुलेटिंग लूप्स। इस तरह की दिखाई देती है इनोकुलेटिंग लूप। इसका जो यूजेस है वो है यूज टू ट्रांसफर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रोथ मीडिया और फॉर स्टेनिंग स्लाइड। स्लाइड पर या फिर जो ग्रोथ मीडिया है उस पर ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर करने के काम में ली जाती है। किसको, इनोकुलेटिंग लूप। ये इस तरह का दिखाई देता है, इसमें लूप बना हुआ है। यहाँ पर इसकी सहायता से क्या लिया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर और उसको ट्रांसफर करते हैं किस पर, स्लाइड पर, या फिर कोई भी कल्चर मीडिया हम उसको ग्रो करवाना है उसको, वहां पर जाकर इसको ट्रांसफर किया जाता है। द लूप ऑफ वायर मेड अप ऑफ प्लेटिनम और नाइक्रोम। ठीक है, जो इसका लूप बना होता है ये इस तरह से, ये वाला, तो ये किसका बना होता है, प्लेटिनम का या फिर नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट है वॉश बॉटल। ये काम करना है, इस तरह की वॉश बॉटल होती है और इसका जो काम है वो क्या है, यूज टू रिंज वेरियस पीसेज ऑफ लेबोरेटरी ग्लासवेयर। लेबोरेटरी में जितने भी ग्लासवेयर यूज में आते हैं, जैसे स्लाइड हो, ठीक है, तो या टेस्ट ट्यूब वगैरह हो, तो उनको क्या करने का काम आता है, ये वॉश करने के काम में आती है। ये आ गए अब हमारे ग्लासवेयर। कौन कौन से ग्लासवेयर लेबोरेटरीज में यूज किए जाते हैं। पहले जो ग्लासवेयर है वो है ग्लास स्लाइड। इस तरह की ग्लास स्लाइड दिखाई देती है, सभी को पता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, यूज टू प्लेस स्पेसिमेन ऑन द ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर कोई भी स्पेसिमेन को देखने के लिए स्लाइड यूज की जाती है, ठीक है। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, जब भी हम 10th क्लास में थे, 10th से 11th 12th में आए, तो हमने कभी भी जब लैब में जाते हैं तो ये सारी चीजें हम आसानी से इनको देख लेते हैं। ये क्या होता है, बहुत जनरल चीजें होती हैं। कवर स्लिप। जो कवर स्लिप है वो उसका क्या यूजेस है, यूज टू कवर स्पेसिमेन ऑन माइक्रोस्कोप स्लाइड। माइक्रोस्कोप स्लाइड है उस पर जो स्पेसिमेन रखता है उसको कवर करते हैं। नेक्स्ट है पेट्री डिश। ये इस तरह की क्या होती है, पेट्री डिश है
और इसका जो यूजेस है वो क्या है, यूज टू मेक अगार प्लेट और फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी। माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करने में जब अगार यूज किया जाता है, में अगार बनाने के लिए, तो इस तरह की पेट्री डिश यूज में ली जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट है पिपेट। इस तरह की होती है, माइक्रो पिपेट है ये, और ये बनी होती है ग्लास और प्लास्टिक की बनी होती है। नेक्स्ट है ग्रेजुएटेड सिलेंडर। नाम से ही इससे पता है, ग्रेजुएटेड मतलब जो क्या काम करने के काम आता है, मेजर करने के काम में आता है। यूज टू मेजर लिक्विड वॉल्यूम, जो लिक्विड वॉल्यूम होता है उसको मेजर करने के काम में लिया जाता है इसको ग्रेजुएटेड सिलेंडर। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है बीकर। सभी जानते हैं इसको, और इसका काम क्या है, यूज टू स्टाइर, मतलब कोई भी इसमें लिक्विड है उसको स्टाइर करने के, हिलाने के लिए, उसको मिलाने के लिए। एंड हीट एंड मेजर लिक्विड वॉल्यूम, और ये क्या करता है, कोई भी जो वॉल्यूम है उसको गर्म करने या फिर मेजर करने के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है कॉनिकल फ्लास्क, और इसकी जो शेप होती है किसकी तरह दिखाई देती है, कौन की जैसी इसकी शेप दिखाई देती है। और इसका जो यूज है वो क्या है, हीट स्टोर एंड स्टाइर का करने, स्टोर करने के काम में आता है, हीट करने के काम में, और स्टाइर मतलब हिलाने के काम में आता है। मतलब कोई भी इसमें लिक्विड भरा हुआ है तो उसको मिक्स करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है कॉनिकल फ्लास्क को। नेक्स्ट है फनल। ये किस काम आता है, इसको लेते हैं पोरिंग लिक्विड इनटू स्मॉल ओपनिंग विदाउट स्पेलिंग देम। मतलब इसमें स्मॉल ओपनिंग होती है, इसके थ्रू क्या किया जाता है, लिक्विड को ट्रांसफर किया जाता है किसी दूसरे कंटेंट्स में, ताकि क्या नहीं हो, कोई लिक्विड इसमें डाले तो वो फैले नहीं। नेक्स्ट जो है वो है टेस्ट ट्यूब्स। इस तरह की होती है टेस्ट ट्यूब, सभी जानते हैं, बोरोसिल की बनी रहती हैं। ये क्या काम आते हैं, यूज टू मिक्स हीट और स्टोर सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है उसको स्टोर करने के और मिक्स करने के और गर्म करने के काम में इसको लिया जाता है लैब में। नेक्स्ट है फिल्टर पेपर। सभी जानते हैं फिल्टर पेपर के यूजेस क्या क्या होते हैं। इसका यूज होता है सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। ये क्या करता है, लिक्विड से इसको सेपरेट करने के काम में आता है। जो सॉलिड पार्टिकल होता है उसको लिक्विड में से सेपरेट किया जाता है। इसके अलावा भी जो फिल्टर पेपर है उसके और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं जो क्या काम करते हैं, जैसे कि अपन HB वगैरह टेस्ट करते हैं, या फिर कह सकते हैं इसमें भी इसको यूज में लिया जाता है। और प्रोथ्रोम्बिन जो टाइम टेस्ट है उसमें भी इसको फिल्टर पेपर को यूज में लेते हैं। जो वो क्या काम आता है वो है बीकर टॉन्ग। बीकर टॉन्ग इस तरह का होता है, जो बीकर टॉन्ग होता है उसका काम होता है बीकर को पकड़ने का। यूज टू कैरी अ बीकर आफ्टर इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू हीट और कोल्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है, ठीक है, तो उसको पकड़ने के काम में बीकर टॉन्ग काम में लिया जाता है। टेस्ट ट्यूब होल्डर इस तरह का होता है। टेस्ट ट्यूब होल्डर नाम से ही सजेस्ट है ये कि टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के काम में लिया जाता है इसको। एंड यूज टू कैरी अ टेस्ट ट्यूब आफ्टर इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर। कोई भी सब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है तो उसको क्या करता है, ये उसको पकड़ने के काम में लिया जाता है टेस्ट ट्यूब को। नेक्स्ट है स्केपुला। जो स्केपुला होता है वो क्या है, ये इस तरह का दिखाई देता है, और इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है, या तो खुरचने के काम में आता है या फिर कोई भी सब्सटेंस को क्या है ट्रांसफर करने के काम में इसको लिया जाता है ना। थर्मामीटर, इस तरह का थर्मामीटर होते हैं। आजकल जो कोरोना चला था इस टाइम इसको यूज में लिया गया था। ये भी क्या होता है, टेम्परेचर को मेजर करने के काम में आता है, और ये भी टेम्परेचर को मेजर करने, इसको हेड पर इसको लगा करके जो पर्सन है उसका टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, मॉनिटर किया जा सकता है। और इस तरह का जो थर्मामीटर होता है ये ओरल थर्मामीटर होता है। इसको माउथ में या फिर एक्जिला में लगा करके थर्मामीटर से चेक किया जाता है टेम्परेचर। यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस। नेक्स्ट आता है ग्लास स्टेरिंग रोड।
ये ग्लास स्टेयरिंग रोड होती है, कांच की बनी होती है, और ये क्या काम आती है, यूज टू मिक्स केमिकल एंड लिक्विड फॉर लेबोरेटरी पर्पज। लेबोरेटरी पर्पज में जो भी केमिकल्स लिक्विड्स आते हैं उनको क्या करते हैं, ये मिक्स करने के काम में लिया जाता है इसको। एंड रीट्रोड स्टैंड, रीट्रोड स्टैंड इस तरह का होता है। ये क्या करता है, अ पीस ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट टू विच क्लैंप कैन बी अटैच टू होल्ड टेस्ट ट्यूब। इसमें क्या होता है, क्लैंप लगे रहते हैं इस तरह से, और इस क्लैंप के थ्रू इसमें टेस्ट ट्यूब को होल्ड करवाया जाता है। सी क्लैंप, इस तरह का सी क्लैंप होता है, और इसका जो शेप होता है सी के जैसे होता है, इसको सी क्लैंप बोलते हैं। सी शेप डिवाइस यूज टू होल्ड और स्क्रू ऑब्जेक्ट टू रिट्रोड स्टैंड। जो रिट्रोड स्टैंड है उस पर जो ऑब्जेक्ट लग रहता है उसको स्क्रू करने के काम में इसको लिया जाता है, सी क्लैंप को। नेक्स्ट है क्ले ट्रायंगल। क्ले ट्रायंगल है, ये इस तरह का होता है क्ले ट्रायंगल, और इसका जो यूजेस है वो क्या है, यूज टू होल्ड अ क्रूसिबल वाइल द क्रूसिबल इज हीटेड। जब क्रूसिबल को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो इस पर रख करके और उसको हीट किया जाता है क्रूसिबल को। अब क्रूसिबल कैसा होता है वो भी देख लीजिए आप। ये होता है क्रूसिबल, सिरेमिक का बना रहता है। ए क्रूसिबल इज अ सिरेमिक और मेटल कंटेनर, ये मेटल का भी और ये फिर सिरेमिक जो मिट्टी होती है उससे बना रहता है, इन विच मेटल और अदर सब्सटेंस में बी मेल्टेड और सब्जेक्टेड इज वेरी हाई टेम्परेचर। इसको क्या कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पर गर्म करके कोई भी मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है, वो इसमें मेल्ट करके बनाया जाता है, मिक्स करके इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। के कुछ इम्पोर्टेंट लैब इक्विपमेंट जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर फिर भी कोई इक्विपमेंट छूट गया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और दूसरी वीडियो बना करके आपको वो कवर करवा दूंगी, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपके कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है तो, और अगर आप किसी अदर टॉपिक पर भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक video for you, and thank you watching for my video.